नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने एक और जीत की हैट्रिक लगा दी है। इस बार बीजेपी ने जिला परिषद चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। हालांकि दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की पार्टी रही और इस जीत ने साबित कर दिया कि एनडीए पर अब महाराष्ट्र की जनता भरपूर तरीके से भरोसा कर रही है। ये हम नहीं, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिला परिषदों में जीत के बाद यह बात कही है और इसके साथ ही साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को इस चुनाव में भी बड़ा झटका लगा है और शरद पवार की पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा ही साफ हो गया। अब इस जीत से गदगद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे पर तंज कसा बल्कि यह तक कह दिया कि जनता अब विपक्ष के जो जुमले थे उनमें भरोसा नहीं कर रही है बल्कि जनता विकास के साथ जुड़ रही है। चलिए पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा बताते हैं कहां कहां बीजेपी ने कितनी बड़ी जीत हासिल की है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 12 जिला परिषद में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और इसी के साथ आपको बता दें कि यह जीत बीजेपी को बता रही है कि कितनी बड़ी जीत है और जनता कितने बड़े लेवल पर बीजेपी के साथ जुड़ रही है। 12 जिला परिषदों में 731 में से 552 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 125 पंचायत समितियों में भी बीजेपी शिंदे गुट का अच्छा प्रदर्शन रहा है। बीजेपी के बाद शिवसेना शिंदे गुट दूसरी बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर शिंदे गुट रहा है और आपको बता दें बीजेपी सिंधुदुर्ग, सतारा, सोलापुर में अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही है और इसी के साथ लातूर, परभणी में शिवसेना उभाटा के शिलादारों ने धमाकेदार वापसी की है। यह बड़ी जीत बीजेपी को एक बार फिर बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। राज ठाकरे की मनसे ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है और यह जीत बीजेपी के लिए आगे की राह को और आसान कर रही है। तो यह बहुत बड़ी जीत महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली है जिसको लेकर न सिर्फ बीजेपी के नेता खुशी मना रहे हैं, जश्न में डूबे हुए हैं, बल्कि दूसरी तरफ विपक्ष का जो खेमा है वो सदमे में चला गया है। तमाम हथकंडे सत्ता में आने के लिए आजमाए जा रहे हैं, तमाम बयानबाजी ऐसे की जा रही है ताकि वोटों में बंटवारा किया जा सके, लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है? हार ही बार बार विपक्ष को मिल रही है। अब महाराष्ट्र के 12 जिला परिषदों के नतीजे आए, उसमें भी माहौल बीजेपी के पक्ष में ही नजर आया। 719 सीटों में से जो 552 सीटें थी वो सीधे सीधे बीजेपी के पाले में गई हैं, जो कुल सीटों के लगभग 75% के बराबर है। तो इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का संगठन और कैडर अब भी मजबूत है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना ने भी महायुति के भीतर अपनी ताकत साबित कर दी है और आपको बता दें कि विपक्ष 150 के आंकड़े से नीचे रहा है। कांग्रेस 55, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 43, शरद पवार की एनसीपी 26 सीटों पर सिमटकर रह गई है और राज्य सरकार की योजनाएं जैसे कि लाडकी बहन योजना, बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों ने ग्रामीण मतदाताओं पर असर डाला है और उसी का नतीजा है कि महायुति ने बम्पर जीत हासिल की है। आपको बता दें अजीत पवार की पार्टी ने 165 सीटें जीतकर यह संदेश दिया है कि घड़ी का बड़ा जनाधार अभी भी उनके पास है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की बात करें, 162 सीटों के साथ अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करते हुए इस पार्टी ने बढ़त बनाई है। तो अब ऐसे में क्या कुछ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस जीत को लेकर कहा गया है, क्या कुछ कहा गया कि कैसे जनता बीजेपी पर भरोसा कर रही है, आपको सुनवाते एक बार। महाराष्ट्र में जिला पंचायत के चुनाव हुए। 12 जिला पंचायतों के चुनाव में पूरी 12 जगह हमारे महायुति को सत्ता मिलेगी और विशेष रूप से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। ये सबसे बड़ा दल बना है। सबसे ज्यादा सीटें ये बीजेपी को मिली है। पंचायत समिति में भी भारतीय जनता पार्टी वापस सबसे बड़ा दल बना है। 2017 में जहां हमें 284 सीटें मिली थी, इस बार 410 सीटें हमको वहां पर मिली है और कुल जो तहसील पंचायत समिति होती है उसमें से 125 में से तकरीबन 105 जगह पर हमारे
महायुति के सभापति बनेंगे और हमको पूर्ण बहुमत वहां पर मिला है। इस प्रकार से महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में लोगों ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी महायुति पर, हमारी सरकार पर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास जताया है। मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जनता के विश्वास को इसी तरह बनाए रखेंगे और आगे भी जनता के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे ताकि मजबूती के साथ बीजेपी इसी तरह आगे सत्ता में सभी सीटें इसी तरह जीतती रहे। अब इस पूरी जीत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी खुशी जताई गई है, बाकायदा ट्वीट कर शुभकामनाएं दी गई हैं। क्या कुछ कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए वो भी बता देते हैं। बाकायदा ट्वीट किया गया और पीएम मोदी की तरफ से इस जीत पर आभार जताते हुए साफ साफ कहा गया कि मैं महाराष्ट्र के अपने भाइयों और बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। महायुति के हर कार्यकर्ता को जमीन पर अथक परिश्रम करने और महाराष्ट्र सरकार के ठोस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ एनडीए के सुशासन के विजन को विस्तार से बताने के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से महाराष्ट्र की जिला परिषद में जो बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है उसको लेकर शुभकामनाएं दी गई है। तो ये बीजेपी की जीत जो है, पहले नगर परिषद चुनाव में बीजेपी जीतती है, उसके बाद बीएमसी में बीजेपी का कब्जा हो जाता है, बीजेपी की तरफ से मेयर बनाई जाती हैं और मेयर बनने के बाद जिला परिषद के परिणाम एक अच्छी खुशखबरी दे देते हैं। बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और खासकर उन इलाकों में जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है और बता दिया है कि जनता अब बीजेपी के विकास कामकाज के साथ खड़ी है। बीजेपी का विकास कामकाज जनता को पसंद आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सत्ता में आने का जो उनका सपना था वो चूर ही नहीं बल्कि चकनाचूर होता नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जिस तरीके से बीजेपी एक के बाद एक जीत की हैट्रिक लगा रही है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।